आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा 180 डेज चैलेंज, जो डिसाइड करेगा कि मैं कितनी कंसिस्टेंट रह पा रही हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुस्कान है और मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ 180 डेज चैलेंज। मैं एक नॉर्मल विलेज गर्ल हूँ जो चाहती है अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, वो भी जीरो से। मैंने पहले से अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट की है, बट मैं उसे 180 डेज चैलेंज में चेंज कर रही हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने वर्कआउट किया, और मैंने वर्कआउट की वीडियो नहीं बनाई, ये आफ्टर वर्कआउट की वीडियो थी, क्योंकि मैं एक ही फ़ोन से वीडियोस भी बनाती हूँ और एक ही फ़ोन से मैं वर्कआउट भी करती हूँ। अभी मैं बिगिनर हूँ तो इसलिए मुझे वर्कआउट की कुछ खास नॉलेज नहीं है, इसलिए या तो मैं वीडियोस बना पाती हूँ या फिर मैं फ़ोन से वर्कआउट कर पाती हूँ। तो मिनी व्लॉग बनाने के लिए ही मैं बस हल्का फुल्का वर्कआउट शूट कर लेती हूँ। वर्कआउट करने के बाद मैंने वार्म वाटर पिया, फ्लैक्स सीड्स लिया और कुछ भिगोए हुए चने, और उसके बाद मैं डायरी लिखने लगी। लिखने के लिए मैं छत पे तो नहीं पर सीढ़ियों पर आके बैठ गई। और मुझे डायरी लिखना बचपन से ही पसंद है, पर अब मैं सिर्फ डायरी ऐसे नहीं लिखती कि क्या दिन भर में हुआ, मैं मेरे इमोशंस भी अब लिखती हूँ, क्या मैंने फील किया, क्या मैंने सीखा। इसके साथ साथ मैं डे एनालिसिस भी कर रही हूँ, ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरा डे कितना प्रोडक्टिव रहा है। फ़िलहाल मैं हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मेरे पास जो हेल्दी अवेलेबल है उसे ही मैं अपनी डाइट में ऐड कर लिया है मैंने, और जो अनहेल्दी है उसको मैंने अवॉइड कर दिया है। डायरी लिखने के बाद और फ्लैक्स सीड्स चना खाने के बाद फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने नहाया और फिर खाना खाया। खाने के बाद मैं स्टडी करने चली गई, और 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब भी है। मुझे रीज़न भी नहीं पता क्यों अचानक कैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पर उसका इफ़ेक्ट मेरी स्टडी पर भी पड़ रहा है और वीडियो बनाने में भी मुझे मन नहीं कर रहा। फिर भी मैं वीडियोस बना रही हूँ ताकि मेरी कंसिस्टेंसी बस ना टूटे। आज से मैंने मेरा डे एनालिसिस भी स्टार्ट कर दिया है बनाना, और उसका चार्ट मैंने बनाया। फिर उस स्टडी करने के कुछ टाइम बाद फिर मैं थोड़े टाइम के लिए ही बाहर चली गई, ऐसे ही घूमने के लिए, ताकि थोड़ा वॉक करके। मेरी तबीयत भी वैसे भी ख़राब है और स्टडी काफ़ी टाइम से कर रही थी, तो बस थोड़ा घूमने के लिए मैं बाहर चली गई। और बाहर जाके मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही बारिश हुई थी, उसके वजह से सब मौसम ठंडा ठंडा सा था, ठंडी हवा चल रही थी। फिर अंदर घर पे आने के बाद फिर से मैंने स्टडी स्टार्ट किया। हाल मैं अभी इंग्लिश पढ़ रही हूँ, और इंग्लिश में मैंने नोटिस किया है कि मेरी इंग्लिश ग्रामर ठीक तो हुई है, पर मैं इंग्लिश में डायरी लिखना हो, आर्टिकल लिखना हो, वो मैं अभी अपने से नहीं लिख पा रही हूँ, ना मैं स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूव कर पा रही हूँ। ये मैंने सोचा है उसे भी मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। फिर उसके बाद स्टडी करने के बाद मैंने घर का थोड़ा बहुत काम किया, जैसे झाड़ू बर्तन वगैरह। फिर उसके बाद में मैंने ग्रीन टी बनाया, और ग्रीन टी बनाने के बाद मैं छत पे वॉक करने चली गई। और ये इवनिंग वॉक मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इस टाइम को मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। आज मुझे और थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। गर्मी के बाद ये पहली बारिश थी, जिसकी वजह से मौसम पूरा ठंडा हो चुका था, और मैं इसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। छत पर से फिर नीचे आने के बाद मैंने घर का काम किया, खाना बनाया। और मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि मुझे खाना बनाना सच बताऊँ तो नहीं पसंद है, पर फ़िलहाल मैं ही घर में सबसे ज़्यादा फ्री रह रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ मैं ही बनाती हूँ, कभी कभी मम्मी भी बनाती है, पर अचानक
जब सुबह में भी बनाना हो, शाम में भी बनाना हो, तब तो और ज़्यादा ये मुझे बहुत बेकार लगता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मैं क्यों अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट जर्नी मैंने स्टार्ट की है। फिर खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वर्तन धोया, फिर रूम क्लीन किया, आई मीन किचन क्लीन किया। फिर उसके बाद में मैंने अपनी डे को एनालिसिस किया और फिर उसके बाद में मैं डायरी लिखने लगी। डे एनालिसिस मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरा दिन कितना प्रोडक्टिव रहा है, क्योंकि मैं बस अक्सर टाइम पास ही कर रही थी दिन भर। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ थोड़ी इम्प्रूव हो, और डे एनालिसिस से कम पता तो चलता है कि मैंने दिन भर में किया क्या है, सीखा क्या है, या फिर कुछ नहीं भी किया है तो अगले दिन करने का मोटिवेशन मिलता है। फिर उसके बाद मैंने डायरी लिखना शुरू किया और फिर कुछ टाइम के बाद लाइट चली गई, पर फिर भी मैंने डायरी कंप्लीट किया और यहीं पे मेरा दिन ख़त्म होता है। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे। लास्ट में तो यही कहना चाहूँगी कि अभी मैं फ़िलहाल सीख रही हूँ, धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव करना चाहती हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी इम्प्रूव करना चाहती हूँ। राधे राधे।